शिक्षा का महत्व और आज के पढ़े लिखे बहुजन लोग। हाँ साथियों, हमारे महापुरुषों ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया, बहुत ज्यादा जोर दिया। जब बुद्ध गए, कलामों के गांव में बुद्ध जाते हैं, तो बुद्ध से पूछा कि महामानव, ऐ महामानव, हमें बताओ। कलामों ने पूछा कि हमारे दुखों का क्या कारण है। तो बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे दुखों का कारण है अज्ञान। अज्ञान, अशिक्षा, ज्ञान का ना होना। और तो उन्होंने कहा कि हमें इन दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो बताते हैं कि ज्ञान से। दुखों का कारण अगर जानना है तो उसके लिए शिक्षा लेनी पड़ेगी। और बुद्ध ने जीवन भर 45 साल तक, बुद्ध का आंदोलन है, सारा जीवन महामानव बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने शिक्षा देने पे बिताया। 45 साल तक भारत के लोगों को शिक्षा दी। बुद्ध को जैसे ही ज्ञान मिला तो बुद्ध ने पंच वर्गीय 5 भिक्षुओं को पहला प्रवचन सारनाथ में दिया। 5 पहले भिक्षुओं को ज्ञान दिया। फिर वो 5 भिक्षु यश और उनके 55 मित्र इकट्ठे बैठे। 60 लोगों ने को 3 महीने तक बुद्ध ने पढ़ाया और भिक्षुओं को ज्ञान दिया, पूरी तरह से ज्ञान दिया, उनका अंधकार मिटा दिया। उनके दुखों का कारण भी जब समझ गए तो बुद्ध जैसे डिग्री जैसे मिलती है अभी शिक्षा की बात, तो बुद्ध ने उनको ये कहा, आदेश दिया कि अब आप लोगों को अरहत बन गए। वो 60 भिक्षु अरहत बन गए। तो बुद्ध ने आदेश दिया, चरत भिक्षवे चार के, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा। ऐ भिक्षु, चारिका करने जाओ, गांव गांव जाओ, देश भर में जाओ, भ्रमण करो, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, जनता के कल्याण के लिए जाओ, ज्ञान को बांटो। चारिका किस लिए? लोगों के दुखों को समाप्त करने के लिए, दूसरों के हित के लिए। शिक्षा, ये ज्ञान बुद्ध ने किस लिए दिया? ज्ञान बुद्ध ने दिया, शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, किसके लिए? दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए। और कहा देशना में, कहा बुद्ध ने, और ऐसा धम्म दिया जो आदि में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। ऐसा भिक्षुओं को चारका करने को कहा। आदि में कल्याणकारी यानी कि सील, प्रारंभिक जीवन में सीलों का ज्ञान। मध्य में कल्याणकारी यानी कि समाधि, और अंत में कल्याणकारी यानी प्रज्ञा। सील, समाधि और प्रज्ञा, ये 3 चीजों का ज्ञान दिया बुद्ध ने। भारत की दोस्तों पहचान, ये भिक्षु फैल गए, गांव गांव फैल गए, भारत में फैल गए, और फिर देखो ना, पूरा भारत विश्व गुरु बना साथियों। और उसी परंपरा को सम्राट अशोक, जो राजा ने बुद्ध धर्म अपनाया, 84,000 बुद्ध विहार बनवाए और बुद्ध विहारों को शिक्षा का केंद्र बनाया। पूजा का केंद्र नहीं, शिक्षा का केंद्र बनाया। और शिलालेख, कितने सारे ब्राह्मी शिला और लिपि में, खरोष्ठी लिपि में शिलालेख, तोपारा से लेकर के मास्की एडिक्ट से लेकर के दिल्ली शिलालेख, बहुत सारे देश भर में शिलालेख बनवाए। और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां उस समय ज्ञान को फैलाने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उड़नतपुरी विश्वविद्यालय, और बहुत सारे, विक्रमशिला से लेकर के भागलपुर में जो है
वो सारे नालंदा विश्वविद्यालय जहां पर दुनिया भर के लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे, खुद राजा अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को भिक्षु बनाकर श्रीलंका भेजा ज्ञान बांटने के लिए। और वहां से ज्ञान, यह बुद्ध का ज्ञान जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, बर्मा, मंगोलिया, श्रीलंका से लेते और पूरे उधर नॉर्थ ईस्ट एशिया में फैला। इधर से चाइना, तिब्बत, जापान होते हुए इधर से ये पूरे विश्व के देशों में फैला। साथियों, बात ये है, ये ज्ञान की परंपरा जो अशोक से चली, आनुवांग की शिक्षा, कौन सी शिक्षा थी और इसका मतलब क्या था? ये शिक्षा, और उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर से पहले गुरु रैदास और फूले ने वही शिक्षा, गुरुओं की वाणी में वही शिक्षा बुद्ध की नजर आती है। वही मनो धम्मो वाली बात ही वो जब मन चंगा तो कटौती की गंगा में आती है। साथियों, रैदास की शिक्षा के बाद ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने पूरा अपना जीवन शिक्षा पे गुजार दिया। और कहते हैं शिक्षा बिना मति गई और मति बिना गति गई, नीति गई और नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त के बिना पूरा शूद्रों का विनाश हो गया। फूले साहब ने शिक्षा पे जोर दिया, जीवन भर काम किया। और बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष हो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। और ये शिक्षा के लिए मिलिंद विश्वविद्यालय से लेकर के ये सारे हमारे पुरखों ने कहे, ये तो हमारे महापुरुषों ने जो शिक्षा की बात की। साथियों, और हमारे शिक्षित लोग, आज के हमारे शिक्षित बहुजन लोग, क्या वो शिक्षित हैं? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अंतिम दिनों में कि मुझे हमारे शिक्षित या पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि क्या पढ़े लिखे लोगों को शिक्षित नहीं होना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षित तो होना चाहिए, लेकिन शिक्षित होकर करना क्या चाहिए? असली मुद्दा यह था, करना वो चाहिए था जो साथियों मैंने पहले बताया, बुद्ध ने कहा था, चरते भिक्षवे चार के बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय। शिक्षा, शिक्षित करना। कुछ लोग पारंपरिक शिक्षा से क्या होते, नौकरी या पहले शिक्षा ली, उसके बाद नौकरी से रोजी रोटी से सुख सुविधाएं, और उसके बाद इच्छाएं, इतनी इच्छा, एक मकान, दो मकान, कार, लंबी गाड़ियां, दो मकान, दो कोठियां, फिर इतना ज्यादा कमाना अपने लिए, फिर अपनी पीढ़ियों के लिए, 7 पुश्तों के लिए कमाना। क्या बात है? इसका क्या मतलब है कि जो अफसर लोग जो इस तरह का कमाते हैं, क्या अपनी सारी औलादें को नालायक डिक्लेयर करना चाहते हैं? क्या निकम्मी और नालायक औलादें बनाना चाहते? क्यों? वो क्या कर नहीं पाएंगे? आप ही कर रहे हो। जी नहीं, बुद्ध की ये शिक्षा बिल्कुल नहीं थी, बाबा साहब की ये शिक्षा बिल्कुल नहीं थी, मान्यवर काशी राम साहब की ये शिक्षा नहीं थी, फूले की ये शिक्षा नहीं थी। फूले ने ये नहीं किया, फूले ने दूसरों को लिए किया। सावित्रीबाई फूले ने पूरा जीवन दूसरों के लिए दिया, बाबा साहब ने दूसरों के लिए किया, बुद्ध ने दूसरों के लिए कहा। तो फिर है क्या मामला? करना क्या चाहिए? भाई, जरूरत का धन है उतना रखो और बाकी समाज में लगाओ। क्या शिक्षित होने का मतलब क्या है? मकसद क्या है? शिक्षित होने का मतलब सिर्फ रोजी रोटी कमाना है? क्या पेट भरना है? अगर शिक्षित, तो वो तो अनपढ़ और गंवार लोग भी पेट भर लेते हैं, तो रोजी रोटी कमा लेते हैं। तो फिर शिक्षित होने का क्या मतलब रहा? जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, गाय, ये भी तो पेट भर लेते हैं अपना। तो फिर आपके पेट भरने में और उनके पेट भरने में फर्क क्या? फिर शिक्षित फायदा क्या रहा? उत्तर ये है, शिक्षित होने का मतलब रोजी रोटी कमाना नहीं है। वास्तविक शिक्षा का मकसद ये नहीं है। ये तो सिर्फ कन्वेंशनल शिक्षा का मतलब है। ये तो सिर्फ जो रूटीन शिक्षा का मतलब है। असली शिक्षा, जो हमारी शिक्षा, आनुवांशिक शिक्षा थी, वो क्या थी? एक्चुअल एजुकेशन क्या थी? रियल एजुकेशन शिक्षा क्या थी? शिक्षित व्यक्ति में 3 गुण होने चाहिए। नंबर 1, वो एनालाइज द डाटा, विश्लेषण कर सके, अपनी समस्याओं का विश्लेषण करने की योग्यता हो। क्या हमारी समस्याएं हैं? क्या कारण है? ऐसा विश्लेषण कर सके, उसके हल खोज सके। क्या हमारे पढ़े लिखे लोगों में अपनी समस्याओं का, या आरक्षण जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसका विश्लेषण कर सकते हैं? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो रैशनल होना चाहिए। दूसरा गुण है, पहला है
विश्लेषण करने की क्षमता। दूसरा, रैशनल होना चाहिए, हितवादी हेतुवादी शिक्षा होनी चाहिए, अपना हित और कारण कारण खोजने। अगर जा रहा है आरक्षण तो क्यों जा रहा है? साथियों, क्या शिक्षित, आज का शिक्षित वर्ग कारण खोज पा रहा है? समस्याओं का कारण खोज पा रहा है? काज इफेक्ट नहीं। अरे फिर शिक्षा क्या है? बुद्ध की शिक्षा तो यही है, काज इफेक्ट थ्योरी है बुद्ध की। आज का शिक्षित व्यक्ति क्या हेतुवादी दृष्टिकोण कारण ढूंढ पाता है? नहीं, अगर ढूंढ नहीं नहीं समस्या, बच्चा बीमार हुआ है, कुछ नहीं, बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो फिर क्या हुआ? जाता किस्मत का, अरे हमारी किस्मत यही था, भगवान को यही मंजूर था, अरे क्या करें, अब क्या करें? बाबा के पास जाएंगे, पूजा करेंगे, धर्म में जाएंगे और बस। अरे भाई, शिक्षित होने का मतलब था हमारा कोई कारण है, क्या हमें कानूनी अधिकार है? क्या पढ़ा कानून को? बाबा साहब के कानून को पढ़ा? क्या हमारे अधिकार क्या है? पढ़ा? क्या राइट टू एजुकेशन पढ़ा? क्या सबको 14 साल तक का शिक्षा जरूरी शिक्षा है? पढ़ा, अप्लाई करवाया? फिर तीसरा तीसरा गुण होना चाहिए, तीसरा गुण होने चाहिए कि डिफरेंशिएशन पावर ऑफ विश्लेषण। पहला तो एनालिसिस करने की क्षमता, दूसरा हेतु अपना तर्कपूर्ण क्षमता, और तीसरा डिफरेंशिएशन, सही गलत की, दोस्त दुश्मन की पहचान, अच्छे बुरे की पहचान, दोस्त की और अपने पराई की पहचान, ठीक गलत की पहचान। अगर ठीक गलत की पहचान अगर होती तो ये पढ़े लिखे लोग शराब पीते और फेफड़े खराब करते? अगर सिगरेट नशा करते क्या? क्या ये गुटखा तंबाकू खाते क्या? सही गलत की पहचान नहीं है ना। हाँ, नहीं है। दोस्त दुश्मन की पहचान होती तो ये बीजेपी और मनवादी पार्टियों को वोट डालते 75 था, तो उनकी सरकार बनाते। जबकि बाबा साहब कहते कांग्रेस के चौनी के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, फिर भी कांग्रेस के लिए वोट डालते। दोस्त दुश्मन की पहचान होती तो मनवादियों के लिए, अगर इन्हें सही गलत की पहचान होती तो फिर क्या ये वोट बेचते? अपना वोट बेचते क्या पौवा लेकर के? वोट डालने नहीं जाते, पढ़े लिखे लोग वोट डालने नहीं जाते। क्यों? अधिकार है, बाबा साहब ने अधिकार दिया था, तो फिर ये वोट डालने जाते ना, अपनी सरकार के लिए जाते। आज देश के हालात जो हैं, इनके लिए ये पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार हैं यार। अगर आज अक्षर छिना है, अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां छिन रही हैं, अगर ये मनवादी इस तरह से हावी हैं, तो इसका कारण है पढ़े लिखे लोग। इन्होंने विश्लेषण नहीं किया। मान्यवर काशीराम साहब ने विश्लेषण किया, लड़ाई लड़ी, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर के सरकार बनाई। आओ पढ़े लिखे भारत के शिक्षित बहुजनों, आओ विश्लेषण करें, विश्लेषण की क्षमता जागृत करें। आओ हम रैशनल सोचें, तर्कपूर्ण सोचें और दोस्त और दुश्मन की पहचान जानें, अच्छा भला अपना बनाएं। आओ चलो सरकार बनाएं, हाथी पर हम बटन दबाएं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। अगर अच्छा लगा हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को फॉरवर्ड करें 100 लोगों में। जय भीम।